तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 6 सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन है हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेज ए ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न रेशियो 2:1. The load resistance is 500 ohm. If the primary voltage RMS is 240 volt, find DC output voltage peak inverse voltage. सेम क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे जो गिवन है हमारा है ना, जो ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो, मान मैं इसको बना लेता हूँ पहले। एक ट्रांसफार्मर है, ओके, इसका जो प्राइमरी वोल्टेज है कितना दे दिया है 2 वोल्ट 240 वोल्ट RMS, ओके, ये ट्रांसफार्मर हो गया। तो जो डायोड को जो सप्लाई जा रहा है वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है RL, ये कितना दे दिया है 500 ओम, है ना। तो आपसे, और इसका जो टर्न रेशियो क्या है 2:1 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एम क्या है हमारा, VDC क्या होगा और PIV ऑफ द डायोड क्या होगा। तो अब बताओ, डायोड के लिए जो इनपुट वोल्टेज होगा वो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे। मान लो ये V2 RMS है ना, ओके। हम जानते हैं क्या है कि जो VDC होता है वो क्या होता है Bm/पाई, या आप ऐसे लिख सकते हो Bm2/पाई इस केस के लिए, है ना। क्योंकि हमें जो ट्रांसफार्मर डायोड को जो मिल रहा है सप्लाई वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से, तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, ओके, आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब निकाल लेंगे कैसे हम, आप जानते हो इन ट्रांसफार्मर V2/V1 इज इक्वल टू क्या होता है N2/N1। V2 कितना दे दिया है, निकालना है हमें। V1 कितना है 240, N2/N1 क्या हो जाएगा 1/2। तो जो V2 है ये RMS वैल्यू निकलेगा, ये कितना हो जाएगा, ये है 240/2, मतलब कितना हो गया 120 वोल्ट। तो अब बताओ जो VDC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Bm2/पाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो V2 RMS इंटू √2/पाई, ये क्या होगा 120 √2/पाई। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 54 वोल्ट, ओके। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज या DC आउटपुट वोल्टेज बोल सकते हो कितना 54 वोल्ट। और PIV ऑफ द ईच डायोड क्या होता है वो VM होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी मतलब Bm2, और इसको क्या लिखेंगे आप V2 मतलब RMS इंटू √2। तो V2 RMS कितना दे दिया है 120 इंटू √2, सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 169.7 मतलब 170 वोल्ट। क्लियर। तो यही था इसका आंसर। थैंक यू।